आज हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट यानी कि एक जो सेट होता है उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है रोस्टर फॉर्म, इसका दूसरा नाम होता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। और एक दूसरी जो तरीका होता है, दूसरा जो वे है रिप्रेजेंट करने का, वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कि हम कोई भी जो सेट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके दो तरीके होते हैं, एक तो होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने एक सेट लिया, एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ वोवल्स। ठीक है, तो इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो क्या होगी, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो जब हम उसके एलिमेंट्स को अलग अलग लिख देते हैं और उन्हें इस तरह से एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं, तो इसे बोला गया है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या बोला गया है, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ठीक है, या फिर जैसे एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अगेन इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आएगा, एक सेट को 2 4 6। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म जिसका दूसरा नाम क्या है, रूल मेथड, ये क्या होता है। इन्हीं एग्जांपल्स की मदद से हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, कि किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में कैसे लिखा जाता है। जैसे ये जो हमारा एग्जांपल था वोवल्स का, इसी को हम लिखते हैं अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो ये जो अलग अलग एलिमेंट है ना, ये 5 एलिमेंट है हमारे पास। देखो ये 5 एलिमेंट है, इनको अलग अलग लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक सिंगल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। हम ए को क्या लिखेंगे, एक्स, यहाँ पे आएगा एक कोलन, इसका मतलब होता है सच दैट। ठीक है, सच दैट। तो हमने क्या करा, ये जो 5 एलिमेंट थे इनको एक सिंगल एक्स से रिप्लेस कर दिया। और अब हम इसका हम लिखेंगे कि एक्स क्या है। तो एक्स क्या है, एक्स इज वोवल, एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। बस ये हो गई आपकी क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक और एग्जांपल जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने एक सेट लिया है क्या, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये तो है इसकी टेबुलर फॉर्म। अगर मुझे इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू एक्स सच डैट x इज़ अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं यहीं पे इसको फिनिश कर देती हूँ, अगर मैंने इसको इस तरह से कर दिया, तो अब देखो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होकर एंडलेस है, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें कहाँ तक लेने हैं, 5 तक लेने हैं। यानी कि यहाँ पे अगर मैं फिनिश कर देती हूँ तो ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे सिर्फ ये 5 एलिमेंट लेने हैं तो मुझे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन होगी क्या, कि x जो है वो हमारा 1 से बड़ा है, 1 या 1 से बड़ा है, और 5 या 5 से छोटा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। x एक नेचुरल नंबर भी है और x 1 से 5 के बीच में भी आ रहा है। ये बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक सेट लेते हैं, a इज इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा इसमें क्या आ रहा है, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। मैंने क्या बताया था, ये इंटीजर्स होते हैं, यानी कि ये इंटीजर्स का सेट है। कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। तो हमारा a क्या है, हमारा a में क्या एलिमेंट आएंगे, x आएंगे, सच दैट x क्या है, x इज़ एन इंटीजर। और x कहाँ से शुरू हो रहा है, एंड लगा लो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आप कोमा भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। x कहाँ से शुरू हो रहा है, -3 से शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। यहाँ समझ में आया आप लोगों को। हमने एक सेट लिया b, क्या है, द सेट
ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो अब आपके पास एक वर्ड है मैथमेटिक्स और आपको कैसा सेट बनाना है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसे आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे लिखेंगे MATHEMATICS। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, कुछ अक्षर रिपीट हो जाएंगे तो वो सेट नहीं बनेगा। अगर हमें सेट बनाना है तो हमें इन रिपीटेड अक्षर्स को, इन रिपीटेड वैल्यूज़ को हटाना पड़ेगा। तो अब हमारा सेट क्या हो जाएगा, MATHEICS। ये जो M, A और T रिपीट हो रहे थे हमने इनको एक्सक्लूड कर दिया। अब हमारे पास हमारा सेट बन के आ गया मैथमेटिक्स। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो NCERT में गिवन है उसे आज पूरा कर सकते हैं। आप कोशिश करिए, अगर आपको उस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।